हाय स्टूडेंट। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पॉलिनेशन है। तो मैं इसी से स्टार्ट करने वाला हूँ। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्नड अबाउट द मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके पहले वाले में हम लोग मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो, सैक रिस्पेक्टिवली। बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इट इज अचीव। तो ये कह रहा है कि भाई चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो, सैक जो भी फ्लावरिंग प्लांट में प्रोड्यूस होता है, ये नॉन मोटाइल गैमेट होने के वजह से इनको एक दूसरे के करीब लाने के लिए फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होगा, फर्टिलाइजेशन। तो हाउ इज दिस अचीव्ड, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा कि ताकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के करीब आएँ और पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या हो, स्टार्ट हो। तो सबसे पहले आते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म एज पॉलिनेशन। तो वही है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, या ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा। भाई एंथर टू स्टिग्मा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन ही कहलाएगा। अब जो फ्लावरिंग प्लांट है हैव इवॉल्व एन अमेजिंग एरे ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके का इनमें क्या है, एडाप्टेशन है। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, और ये एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। एंड कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट। तो जो भी प्लांट है वो ढेर सारे एडाप्टेशन इन्होंने अचीव, एडाप्टेशन जो है अचीव किया फॉर द पॉलिनेशन। तो एडाप्टेशन प्रोसेस मतलब ये कहा जा सकता है कि फ्लावर जो है अपने आप में बहुत सारा फ्लावरिंग प्लांट ने बदलाव किया ताकि आसानी से उनमें पॉलिनेशन हो सके। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट का इस्तेमाल किया टू अचीव पॉलिनेशन। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट। क्या पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, तो आपको पता ही है, देखो विंड है, इंसेक्ट है, ये सब सारी चीज़ें हैं, भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ पॉलिनेशन डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन एंड पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। सोर्स ऑफ पॉलन और पॉलिनेशन के बेसिस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। पहला है ऑटोगैमी। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, same flower. In a normal flower which open and exposed to anther stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy such flower require synchrony in the pollen release and stigma respectively, and also anther and the stigma should lie close to each other so that the self pollination can occur. Some plants such as viola, oxalis, camelina produce 2 type of flower. उसमें से कुछ ऐसे हैं जो 2 तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर टू अदर स्पीसीज with exposed anther and stigma, and clistogamous flower which do not open to at all. In such flower anther and stigma lie close to each other. तो मेरा कहने का मतलब है कि फ्लावर को पॉलिनेशन के बेसिस पर, पॉलन ग्रेन के बेसिस पर इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में, पहला जो टर्म है इसमें आता है वो है ऑटोगैमी। दूसरा जो इसमें आता है, आप देखो यहाँ पर ऑटोगैमी, ये सेकंड है तुम्हारा, ठीक है ना, गिटिनोगैमी और जेनोगैमी। ये 3 बेसिक टर्म है जिसको आप अगर समझ जाएंगे, ठीक है ना, तो
आसान होगा। जैसे गिटिनोगैमी किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब प्लांट सेम है, देखिए आप, प्लांट सेम है लेकिन एक फ्लावर एक ही प्लांट में कई सारे फ्लावर हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गिटिनोगैमी। ठीक है ना? ऑल्दो गिटिनोगैमी इज ए फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग pollinating agent genetically similar to the autogamy since the pollen grain come from the same plant, क्योंकि pollen grain का सेम प्लांट से ही आता है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिटिनोगैमी। आई होप आपको समझ में आया होगा गिटिनोगैमी किसको बोलते हैं। दूसरा है जेनोगैमी। जेनोगैमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब पहले वाले में हमने गिटिनोगैमी में क्या पढ़ा? प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो है कहलाता है गिटिनोगैमी। ठीक है ना? फॉर द पॉलिनेशन, तो एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन ये भी है। लेकिन जेनोगैमी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। अब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जेनेटिकली थोड़ा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं जेनोगैमी और इसको बोलते हैं क्या? गिटिनोगैमी। अब आते हैं हम लोग ऑटोगैमी में। वापस मैं बता दे रहा हूँ ऑटोगैमी में क्या है। ऑटोगैमी में हम वापस डिस्कस कर रहे हैं। ऑटोगैमी में आप देखो यहाँ पर, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में जब होगा तो उसको ऑटोगैमी, मतलब एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन भी, मतलब पॉलन ग्रेन है एंथर और स्टिग्मा, एंथर से एंथर स्टिग्मा पर जाके ट्रांसफ़र होगा सेम फ्लावर के अंदर, और तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी बोलते हैं। ठीक है? इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज टू एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, ये कम ही होता है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली, दोनों का एक साथ होता है। एंथर एंड स्टिग्मा शुड, आप देखो एंथर और जो स्टिग्मा है, एंथर और स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब रहेंगे तभी जाके इनमें क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन अकर होगा। अब इसमें कुछ प्लांट है जिसके मैंने टाइप बताया। अब इसमें यही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कामेलिया, ऑक्सैलिस एंड कामेलिया प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्मोगैमस बोलते हैं। ठीक है ना? जो कि सिमिलर होते हैं अदर स्पीसीज से। ठीक है? उसी तरह क्लिस्टोगैमी, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर when the anther descends in the flower buds then pollen grain come in contact with the stigma to effect the pollination। तो ये ओपन तो नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है? इसमें दोनों में एक ही में होता है। जब वो डेसेंस होगा पॉलन ग्रेन का, एंथर का, और तब जा कर के पॉलन ग्रेन जो उसमें से कांटेक्ट में आएगा स्टिग्मा के। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरेबली ऑटोगैमस एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगैमी में कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का, जब वो ओपन नहीं होगा अंदर पॉलन क्या कहते हैं? एंथर स्टिग्मा दोनों है। एंथर का जो पॉलन, मतलब जो पॉलन ग्रेन है, जब उसका डेसेंस होता है तब जा कर के वो जाके स्टिग्मा पर लाई करेगा। तो ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है ऑटोगैमस इज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें कोई भी चांस नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर, अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, पॉलिनेटर का मतलब यहाँ क्या हुआ? पॉलिनेटिंग एजेंट, कोई बिना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट, चाहे हवा हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे ना हो, वो एस्योर्ड करता है। क्योंकि भाई देखो आप, फ्लावर है, फ्लावर क्लोज्ड एक किसी क्लोज फ्लावर में अगर उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं, तो वो एश्योर करता है कि पॉलिनेशन होगा, और वो जो पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, विदाउट एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन अकर। सो दिस इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। डू यू थिंक द क्लिस्टोगैमस इज द एडवांटेज या डिसएडवांटेज टू द प्लांट? अब आपको ये बताने कि भाई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, जाहिर सी बात है कि जो भी फ्लावर प्रोड्यूस होगा
चूँकि सेम है तो ज़्यादातर उसमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं। तो ऑटोगैमी, ग्लिटोगैमी और जेनोगैमी, ठीक है। चेस्मोगैमस जो 2 टाइप ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, क्लिस्टोगैमस जो ओपन फ्लावर नहीं है, जिनके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, और तब जा कर के ये पूरा प्रोसेस अकर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करेंगे।